यस बच्चों, आप लोगों ने भी डीटी का पेपर देके कंप्लीट कर दिया है। अब आती बारी है, जितने बच्चे सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 3 दे रहे हैं उन लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ लास्ट पेपर बाकी है बच्चों, एंड दैट इज एससीएम, जो कि अपना है 17 तारीख को। सर 17 तारीख को एक दिन, अब बस मतलब 2 दिन बाकी है। आज का दिन 15, 16 एंड 17 को तो अपने एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे। यस बच्चों, एक डिटेल प्लानर मैंने लेके आया कि कौन से सब्जेक्ट को आपको, सॉरी, कौन से टॉपिक को आपको कितना टाइम देना पड़ेगा, ठीक है ना। एंड सर बोथ ग्रुप स्टूडेंट्स के लिए क्या है, जो आप लोग कल देखेंगे ऑब्वियसली वीडियो, जो 16 तारीख को आप लोग ये वीडियो देखने वाले हो, तो 16 तारीख के लिए भी मैंने आपको डिटेल में यही वीडियो में बता दी, एक ही वीडियो में दोनों चीजें बता दी है। अब आ जाओ बच्चों, जितने बच्चे सिर्फ सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, आप लोग अभी 15 जून पर आ गए, ठीक है। आप 1 से 3 बजे के बीच में ये वीडियो देख रहे होंगे। अगर आप बाद में वीडियो देख रहे होंगे तो थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना इसको। सर अपन 3 बजे सबसे पहले अपन चालू करेंगे क्यूटी वाला पार्ट, ठीक है। गलती से भी डिसीजन मेकिंग वाले पार्ट या कॉस्टिंग वाले पार्ट में पहले मत चल जाना। पहले थोड़ा स्कोरिंग वाला पार्ट अपन सेव करके रखते हैं, पहले अपन चलेंगे किधर सर, पहले अपन चलेंगे क्यूटी वाले पार्ट में, ठीक है। एंड मैं जो जो सीक्वेंस बोल रहा हूँ ईमानदारी से वो सीक्वेंस फॉलो कर लो, आपको कोई भी मतलब मैं आपको 100% कवरेज करा दूंगा। एंड मार्क्स भी, मतलब रिटेंशन आपको, देखो ट्रांसपोर्टेशन ऐसी चीज है जो आज पढ़ लोगे ना आप, डायरेक्टली आपको 17 तारीख तक आपको याद रहेगा, ठीक है। रही बात स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, अगर आज पढ़ लोगे तो थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है कि कंफ्यूजन हो गया फॉर्मुलेस में। रिलेवेंट कॉस्टिंग आज पढ़ लोगे तो थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है कि कंफ्यूज हो गए कि आप क्या पहले क्या लेना। तो क्यूटी वाला पार्ट ऐसा है कि आज आप पढ़ लो, आपको 17 तारीख को याद आ जाएगा, 17 तारीख को, ठीक है। तो सबसे पहले आप चालू करो सर ट्रांसपोर्टेशन के साथ। 2 घंटे तो आराम से टाइम दो, मतलब आप कंसेप्ट अच्छे से पढ़ो। जो जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, देखो मैं आपको बता रहा, आपके पास पूरे 1.5 डेज है, तो इससे कोई रश करने की जरूरत नहीं यार, मैं फटाफट 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 कर लेता। हाँ, जिसके बाद एक दिन है उसके लिए बहुत रश करने की जरूरत है, लेकिन आपके पास जब 1.5 डेज है टोटल, तो आपको रश करने की जरूरत नहीं है। अच्छी से पढ़ते हुए चलो, कि ऐसा है कि भाई हाँ भाई, अपने को अब एग्जाम में याद आने को ना, कि ये वो पेपर है बच्चों जो ग्रुप 3 में अगर आपका कोई भी पेपर कम ज्यादा गया होगा तो इसमें आप 60+ आराम से लेके आ सकते हैं, ये आपको मालूम है, ठीक है। तो प्लीज इसके ऊपर अच्छे से ध्यान दो, मैं जितना जितना टाइम दे रहा हूं उसको दो। सर 2 घंटे आपने इसको दिया, फिर आधी घंटे का ब्रेक लो, 2 घंटे आप असाइनमेंट के दो। इसमें से आपका एक क्वेश्चन गारंटेड हो गया, इसमें से एक क्वेश्चन गारंटेड हो गया। फिर आप 45 मिनट्स का लंच ब्रेक, डिनर ब्रेक ले लो, सॉरी डिनर ब्रेक ले लो। फिर आप करेंगे 2 छोटे छोटे चैप्टर, गेम थियरी एंड असाइनमेंट, सॉरी गेम थियरी एंड सिमुलेशन, ठीक है। गेम थियरी एंड सिमुलेशन वाला चैप्टर आप लोग यहाँ पर करोगे। सर सिमुलेशन में से गारंटी क्वेश्चन आना ही आना है, गेम थियरी में से भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी एबीसी एनालिसिस, क्यूटी का मैराथन जितने भी आपने लिया था, वो उसके अंदर मैंने बहुत बार आपको ऑलरेडी बता दिया। तो गेम थियरी और सिमुलेशन दोनों चैप्टर आपको, देखो मैंने आपको दिया 2 घंटे 15 मिनट, मतलब 2 घंटे मतलब 2 hours 30 minutes, 2.5 घंटे दिया, तो 2.5 घंटे में आप गेम थियरी और सिमुलेशन दोनों कर लोगे। सिमुलेशन में आपको मालूम है ज्यादा कुछ रहता नहीं, फॉर्मेट एक टेबल है, अपन ने रेंज निकाल दिया, रेंज निकालने का जो भी क्वेश्चन पूछा उसके हिसाब से करना है, ठीक है। रही बात सर गेम थियरी की, गेम थियरी में से मैंने आपको बता दिया कि मैराथन में कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। गेम थियरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। सर उसके बाद आपको सुना नहीं है, सर उसके बाद आपको 11 से 11:45 में थियरी, कॉस्टिंग की थियरी आपको करनी है। सर क्यूटी का इतने पार्ट कंप्लीट करके सो जाना, प्लस थियरी के पहले 2 चैप्टर पढ़ लेना। सर थियरी आज पढ़ना इसलिए जरूरी है, आज 15 तारीख है, आज आपने एक बार थियरी पढ़ी, उसके बाद 17 तारीख को भी आप सुबह 10-15 मिनट एक बार खाली थियरी के बेसिस, खाली ऐसा, हाँ ठीक है ठीक है, ये इसके पॉइंट से, ये इसके पॉइंट से, ऐसा कर लेना। लेकिन आज आप ये 45 मिनट्स लगा के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की थियरी कर लेना, क्योंकि आपको मालूम है इसमें से गारंटेड क्वेश्चन आता ही आता है। यस और नो बच्चों। सर अगले दिन 16 जून को सुबह 6 बजे उठेंगे, मैंने 6 घंटे की सफिशिएंट नींद दे दी, इससे ज्यादा पढ़ने, इससे ज्यादा सोने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। 6 बजे से आप 8:30 तक टोटल 2.5 आवर्स दिया मैंने नेटवर्क एनालिसिस के, यस आपको टाइम देना है। उसके बाद फिर 45 मिनट्स का ब्रेक दिया, फिर 9:15 से अगर 10:45 1.5 आवर्स में अगर मैक्सिमम मिनिमम हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो इसको 11 बजे तक मैक्सिमम खींच लेना। फिर 11:15 से 12:45 बिजनेस फोरकास्टिंग मॉडल। देखो इसमें मार्क्स, इसमें मार्क्स, इसमें मार्क्स, ये मैंने जानबूझ के अगले दिन रखा क्योंकि आप डीटी के पेपर से आए हुए हो, थोड़े थके रहेंगे, तो इजी इजी चैप्टर्स मैंने पहले दिन करा लिया, जिससे भी आपके 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। एक क्वेश्चन इधर, एक क्वेश्चन इधर, एक क्वेश्चन इधर, 3 क्वेश्चन पहले दिन कवर कर लिया। सुबह उठते बराबर 1 2 3 गारंटीड क्वेश्चन है भाई, ये गारंटीड क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन, 8A 8B क्वेश्चन, गारंटेड क्वेश्चन। उसके बाद सर एलपीबी खत्म करके यहाँ पर अपना क्यूटी वाला पार्ट कंप्लीट होता है, प्रैक्टिकल वाला। इज इट क्लियर? यहाँ पर अपना क्यूटी का पार्ट पूरा का पूरा कंप्लीट होता है, प्रैक्टिकल। अब सर चलते हैं अपन इधर सर अपने कॉस्टिंग वाले पार्ट के ऊपर। सर 3 बजे से आपको बैठना है 7:30 तक। ये सर 4.5 घंटे दिया मैंने डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स को, टारगेट कॉस्टिंग, रिलेवेंट कॉस्टिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग, ईच एंड एवरीथिंग, मेक और बाय डिसीजन, मतलब जो जो भी जितने भी उसमें अंदर छोटे छोटे टॉपिक्स है, इंक्लूडिंग ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग पहले करना ना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 इसका गारंटीड रहता, बाकी क्वेश्चन का कभी कभी ऊपर नीचे हो सकता। तो 4.5 घंटे में बच्चों आपको पूरा का पूरा उसमें कंप्लीट करना है, ठीक है। सर उसके बाद वापिस आप डिनर ब्रेक लो, 8:15 11:15 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग खत्म करना है। यस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आज ही कंप्लीट करके रख लो,
आपको इंपॉर्टेंट पूरे फॉर्मूले रिवीजन करना है और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी देखना है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि रिकंसिलेशन का क्वेश्चन आया तो बेसिक क्वेश्चन तो वो पूछता ही पूछता है। अगर वो सात सात मार्क के 2 क्वेश्चन पूछ दिया तो वही 2 बेसिक क्वेश्चन देंगे, एक मटेरियल या लेबर बैलेंस पूछेगा, एक फिक्स्ड या ओवरहेड बैलेंस देगा, या हो सकता है प्रॉफिट बैलेंस पूछ ले, या तो फिर रिकंसिलेशन का एक 14 मार्क का क्वेश्चन दे देगा। लेकिन सर 14 मार्क के क्वेश्चन में भी वो बेसिकली अपने को वही बोलता ना कि ये सब वापस निकाल दो, मटेरियल वेरिएंस, ये वेरिएंस, वो वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको 3 घंटे देके अच्छे से करना है। इज दिस क्लियर? यस, क्लियर है क्या सर? उसके बाद आपको 11:30 को सोना नहीं है, ठीक है? आज थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत कर लेना। 11:30 से जब तक आपसे हो सकता अपनी जो एमसीक्यू बैंक है, जो मैंने सिलेक्टेड 50 एमसीक्यू दिए, वो एमसीक्यू करना। सर अभी तक आपके पास एमसीक्यू बैंक के सिलेक्टेड एमसीक्यू नहीं मिले तो askpranay@gmail.com पे मुझे सिर्फ मैसेज कर देना एमसीक्यू में, आपको वो सिलेक्टेड 50 एमसीक्यू का वो भेज दूंगा। आपके पास लास्ट डे पे बिल्कुल टाइम नहीं है कि आपको पूरा का पूरा एमसीक्यू बैंक का 4 घंटे का वीडियो देखो, मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है? तो सर वो एमसीक्यू बैंक में से जो सिलेक्टेड 50 एमसीक्यू है, वो एमसीक्यू बैंक का मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा। बस आप मुझे मेल कर दो, आस्क प्रणय सर, सिंपल स्पेलिंग है, अगर आपको हैंडराइटिंग भी नहीं समझ में आ रही, ASK आस्क PRANAY प्रणय sir@gmail.com, सर एमसीक्यू पीडीएफ, बस इतना मैसेज कर देना, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। सर वो 50 एमसीक्यू देख के आपको सोना है। इज दिस क्लियर? सर अगले दिन उठना है सुबह सुबह, आपके पास टाइम नहीं रहेगा क्योंकि 10 बजे अपने पेपर है। सिर्फ 6:30 to 8:30 मैंने एबीसी जीआईटी वाला चैप्टर रखा, क्योंकि ये बार एबीसी आने के 100% चांसेस है, बाकी अपन ने पूरा कवर कर लिया। हाँ, अगर आप इसको मतलब 1 घंटे में कंप्लीट करते हो या 8 बजे तक कंप्लीट करते हो तो आपका अगर ऊपर कोई छूट गया तो आप यहाँ पर कर लेना, लेकिन 9 बजे मतलब 8:30 के बाद मेरे हिसाब से तो नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपका दिमाग थोड़ा शांत रहना चाहिए। तो 8:30 के बाद पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो सुबह से भी एक चैप्टर पढ़ो, ठीक है? अगर आपको ऐसा लगता है कि सर वो वापस से एक बार मैं थियरी रिवाइज कर लेता, तो आपकी मर्जी। आपको लगता है कि सर ऐसे इसमें से कोई चैप्टर है, सर इंट्रोडक्शन टू डाटा एनालिटिक्स वाला चैप्टर इसके अंदर ऐड करके इसके अंदर रिवीजन कर लेना, वो छोटा सा चैप्टर है, ठीक है? मैंने वन शॉट रिवीजन में उसको 45 मिनट्स में लिया, अगर आपने उसको देख लिया तो बहुत बढ़िया, लेकिन अभी ऑन टाइम एंड टाइम पे देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो उसको अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा, इंट्रोडक्शन टू टूल्स फॉर डाटा एनालिटिक्स, तो अभी देखने की जरूरत नहीं है। जितने भी बच्चों ने वो वीडियो देख लिया, बस आपको मालूम है कि मैंने सिलेक्टेड पॉइंट्स बताए थे, सिलेक्टेड एमसीक्यूज बताए थे, वो बस उसका देख लेना, ठीक है? सुबह आपका कुछ रह जाता है तो एमसीक्यूज अगर आपका रात को देखना नहीं हो रहा क्योंकि ये इधर अगर खींच गया, तो सुबह लेकिन याद से एमसीक्यू देख के जाना, सिलेक्टेड एमसीक्यूज तो देख के जाना। ये ऐसे एमसीक्यूज है जो ट्रिकी एमसीक्यूज है, ठीक है? ये देख के जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको मतलब कोई इसमें से मैं एक्सपेक्ट कर रहा 2 से 3 एमसीक्यू तो आएंगे आएंगे, ठीक है? सर उसके बाद जितने बच्चे बहुत ग्रुप के लिए, सिंगल ग्रुप वाले बच्चों आप 2 मिनट रुकना, मैं आपको और कुछ चीजें बताने वाला हूँ, की पॉइंट्स ये भी सुन के जाना। अब 16 जून का आप आएंगे एग्जाम के बाद, आपको सिर्फ क्या करना है, 2 to 8 में पूरा का पूरा ड्यूटी करना। मैं आपको आवर बाई आवर प्लान नहीं दे रहा, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ एक ही दिन है, मतलब आपके पास सिर्फ 12 ही घंटे, तो आपको सिर्फ ये करना है कि पहले 6 घंटे में आप क्यूटी करना। कॉस्टिंग करने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि कॉस्टिंग में अगर गलती से ज्यादा टाइम लग गया, देखो क्यूटी इज अ स्कोरिंग पार्ट, ठीक है ना? ये पहले करके रखना हमेशा सेफर साइड रहता, क्योंकि ये वाले पार्ट में स्कोर थोड़ा कम होता है, अक्सर स्कोर थोड़ा कम होता है, आपको मालूम है। तो पहले आप क्यूटी करेंगे, 8 बजे तक क्यूटी का टारगेट रखेंगे, ईच एंड एवरी चैप्टर कवर कर देंगे, इंक्लूडिंग एलपीपी, इंक्लूडिंग दैट इंट्रोडक्शन टू टूल्स फॉर डाटा एनालिटिक्स। सर लंच डिनर करके 8:30 to 11:30 आप डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स और एबीसी करेंगे। सर एबीसी आज आप जल्दी कर लोगे? यस, क्योंकि देखो ऑलरेडी आपने, ठीक है, आप एक पेपर देके आए हो, उसके बाद आप 2 to 8 पढ़ लिए, 8 to 11:30 पढ़ लिए, इसलिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आज पढ़ने को नहीं बोल रहा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अगले दिन सुबह 17 तारीख को उठना, 17 जून को आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सुबह सुबह, देखो एक दिन है ना, थोड़ी नींद कम ले लो, ठीक है? कॉस्टिंग में इतना सिलेबस है, क्योंकि इसके बाद तो एसपीएम बीवी एक ही पेपर है आपका, जितने बच्चे बहुत ग्रुप दे रहे हैं, तो आप थोड़ी नींद कम लेके मैनेज कर सकते हो। 12 बजे सो, 5 बजे उठो, 5:30 टू सुबह सुबह स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ो। थियरी अगर यहाँ पर आपकी पेंडिंग रही तो थियरी पढ़ लो और एमसीक्यूज देख के जाना, ठीक है? आपके पास आप बोथ ग्रुप के स्टूडेंट हो, सिंगल ग्रुप के स्टूडेंट हो, आपको एमसीक्यूज थियरी को मिस नहीं करना है, क्योंकि यही देखो आप है ना प्रैक्टिकल और पार्ट से 50-55 तक आ जाते हो, लेकिन ये थियरी प्लस एमसीक्यू से वो एग्जामिशन वाली नहीं आ पा रही है। इज दिस क्लियर? अब आपके कुछ डाउट्स जो आप लास्ट मोमेंट पे गलती करोगे, सर यूसेज ऑफ वन शॉट रिवीजन, बिल्कुल नहीं। लास्ट मोमेंट पे आपको कोई भी वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, इंक्लूडिंग मेरे मेरे भी नहीं। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है बच्चे सिंगल ग्रुप दे रहे, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार सर मेरे को ये चैप्टर का कुछ भी याद नहीं आता, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, आई एम फीलिंग ब्लैंक, तो बस वो टाइम पे वो वीडियो पे जाओ, मेरे वीडियो पे। अगर आपको ब्लैंक लग रहा तो ही मैं बोल रहा आपको, ठीक है ना? वो टाइम पे वीडियो पे जाओ, 2x की स्पीड पे वीडियो लगाओ, देखो। सर क्यूटी वाले पार्ट का तो आपने डायरेक्टली मैराथन देखना, जो कॉस्टिंग वाले पार्ट है उसका इंडिविजुअल वीडियोस देख लेना। मैं आपको बोल रहा फिर भी देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई पूरा ही ब्लैंक हूं मैं, तो ही देखो वो वीडियोस को। सर एमसीक्यू बैंक वाला वीडियो वन सेकंड, मैं ये वीडियो रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं आपको बता रहा, ये लिखा ही क्यों मैंने, क्योंकि लास्ट डे पे बच्चों को क्या लगता है मेरे पास 1.5 डेज है, चलो देख लेते हैं एमसीक्यू बैंक, कोई जरूरत नहीं है। जो सिलेक्टेड एमसीक्यूज वाला पीडीएफ है वो बस मंगवा लेना, वो देख लेना, ठीक है? सर हाउ मेनी क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस, कुछ क्वेश्चंस लिख लिख के देखने की जरूरत नहीं है, बस कैलकुलेटर लो, जिंदाबाद, बस हाँ ठीक है, ये करते करते टिक 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 टिक, टाइम नहीं अपने पास होता,
ठीक है ना। कोई भी चैप्टर पे अनड्यू टाइम मत दे देना कि भाई ये चैप्टर में से क्वेश्चन आ जाएगी, भाई ऑलमोस्ट हर चैप्टर से क्वेश्चन आता है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई करे जा रहे। एंड मैं आपको प्लीज एक चीज रिक्वेस्ट कर रहा, ठीक है, एज अ सीएम है, फाइनल स्टूडेंट्स आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि आपने थोड़ा सा प्लानिंग करके आपने एक ना एक पेपर को एग्जामिनेशन के लिए टारगेट करना चाहिए। आई नो आपका लॉ का पेपर अच्छा है, एसएफएम वाज ओके ओके, डीटी का पेपर आपका जैसे भी अभी आपका एक बार छोड़ दो। देखो ये पेपर ऐसा है ना, क्यूटी अगर आपने अच्छे से स्कोर कर लिया, ठीक है, इसके बाद है ना ट्राई फॉर एग्जामिनेशन मैंने एक छोटा सा वीडियो लेके आने वाला हूँ, हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन, सीक्वेंस क्या रहना चाहिए आपके अटेम्प्ट करने का, वो एक बार आप वो वीडियो देख लेना। आपके एग्जाम के एक दिन पहले रात को डालूंगा मैं, ठीक है ना। तो आपको आपका जो एग्जाम 17 को है ना, तो मैं आपको 16 इवनिंग वो वीडियो डाल दूंगा, तो आप 16 इवनिंग को एक बार वो वीडियो देख लेना कि सीक्वेंस क्या रहना चाहिए। तो उसके अंदर मैं वही बताऊंगा आपको कि आपको एग्जामिनेशन के लिए पहले क्यूटी वाले पार्ट पर फोकस करना चाहिए। क्यूटी वाले पार्ट में क्या रहता, फॉर्मेट फिक्स रहता, मार्क्स मालूम है कि आपको 100% इसमें से मिलेंगे। उसके बाद एमसीक्यूज पे जाएंगे, मतलब वो उसके अंदर में से वो कर लूंगा। लेकिन आप आज जब पढ़ाई कर रहे हो ना, तो आज एक माइंडसेट बना के रखो कि भाई ये पेपर में मेरे को एग्जामिनेशन करना है। अब बोथ ग्रुप के स्टूडेंट हो तो आपको क्या बोलते हैं उसको, एग्रीगेट नहीं, सेट ऑफ में काम आएगा वो चीज, ठीक है। एससीएम के मार्क्स सेट ऑफ में काम आएंगे। और आप अगर सिंगल ग्रुप हो, अगर आपको कोई भी पहले का पेपर कोई खराब गया होगा, तो एससीएम में आप उसको जगड़ के पकड़ सकते हो, एग्जामिनेशन के लिए आराम से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, अनड्यू टाइम कोई भी चैप्टर को मत देना। मैंने जितना जितना टाइम दिया है उतना उतना ही टाइम देना, उसके अलावा आपको 1 मिनट भी ज्यादा देने की जरूरत नहीं, ठीक है बच्चों। चलो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बस वो एक वीडियो देख लेना जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। यस बच्चों, चलो बाय, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, खुश रह के पढ़ो, आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। एससीएम का पेपर बहुत इजी आने वाला है, मेरी प्रेसिडेंट से बात हुई है। चलो बाय।